बात बीकानेर से है, जहां स्विट्जरलैंड से आया है प्रगतिशील किसानों का दल। SKRAU के खजूर अनुसंधान केंद्र का किया भ्रमण। 20 सदस्यीय दल ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से ली जानकारी। दल ने विश्वविद्यालय के इस अनुसंधान की सराहना की। एग्रो टूरिज्म के जरिए क्षेत्र के कृषि शोध व अनुसंधान से हुए रूबरू। तो SKRAU के खजूर अनुसंधान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं 20 सदस्यीय दल ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। स्विट्जरलैंड से आया है प्रगतिशील किसानों का ये दल। तो आपको बता दें कि 20 सदस्यीय दल ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी ली है। स्विट्जरलैंड से आया है प्रगतिशील किसानों का ये दल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जानकारी लेते हुए ये दल नजर आ रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड से आया है प्रगतिशील किसानों का ये दल। SKRAU के खजूर अनुसंधान केंद्र का इन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान इन्होंने कई जानकारियां ली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानकारियां बैठकर ली जा रही हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेम प्रसंग को लेकर देखने को मिला। हाई वोल्टेज ड्रामा मामले में युवक युवती की परिजनों ने जमकर धुनाई भी की। मोहता सरहा रोड का है ये मामला। तो 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा 20 सड़क पर देखने को मिला। मोहता सरहा रोड का है ये मामला। मामले में युवक युवती की धुनाई भी करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मोहता सरहा रोड की ये घटना है, जहां पर 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। युवक युवती के परिजनों ने जमकर 20 सड़क पर धुनाई भी की है। तो प्रेम प्रसंग का मामला ये बताया जा रहा है और मौके पर पहुंचे माता पिता ने युवक युवती की पिटाई भी की है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से युवक को परिजन पीट रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते मौके पर पहुंचे माता पिता ने, परिजनों ने जो है युवक युवती की पिटाई लगाई है। युवक को देख सकते हैं कि किस तरीके से परिजन जो है पीट रहे हैं और रास्ते में कितनी भीड़ हो गई है। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के छोटी बरथल गांव में बीती रात पैंथर के हमले से भारी तबाही मच गई। गांव के कालू घनश्याम और केदार मीणा के बाड़े में घुसकर पैंथर ने एक ही परिवार के 13 बकरियों की मौत के घाट उतार दिया। बताया गया है कि रात करीब 8 से 12 बजे के बीच पूरा परिवार भैरोजी महाराज के जागरण में गया हुआ था। इसी दौरान सूने बाड़े का फायदा उठाकर हिंसक जानवर ने ताबड़तोड़ हमला किया। सुबह जब परिवार लौटा तो लहूलुहान हालत में मरी हुई बकरियों को देखकर कोहराम मच गया और पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई है, लेकिन रात का हवाला देकर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में रोष है। तो आप देख सकते हैं कि पैंथर का हमला लगातार देखने को मिल रहा है। 13 बकरियों को पैंथर ने जो है निशाना बनाया है। 13 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया है। परिवार के जो लोग थे बाहर गए हुए थे जागरण में, जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि पैंथर ने हमला किया, लगभग 12 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया है। जब इसकी शिकायत जो है वन विभाग को दी गई तो वन विभाग की टीम ने रात का हवाला देकर मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में रोष है। तो एक ही बाड़े में 13 बकरियों को पैंथर ने निशाना बनाया है। सूने बाड़े का फायदा उठाकर पैंथर ने 13 बकरियों को निशाना बनाया है। छोटी बरथल में पैंथर का हमला जारी है। तो छोटी बरथल में पैंथर का कहर लगातार जारी है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर पैंथर ने बकरियों पर हमला किया है, जिसमें 13 बकरियों की जान
जा चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में वन विभाग को उसकी जानकारी दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वन विभाग ने रात का हवाला देने के चलते रात को वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। तो सूने बाड़े का फायदा उठाकर पैंथर ने 13 बकरियों पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो एक ही बाड़े में 13 बकरियों को मौत के घाट उतारा है पैंथर ने। लगातार पैंथर जो है जानवरों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे गांव में दहशत है। गांव के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है कि अभी तक वन विभाग की टीम पैंथर को नहीं पकड़ पाई है। तो एक ही बाड़े में 13 बकरियों को निशाना बनाया है पैंथर ने। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है, जहां बिजली लाइन के तार खींचने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने से झुलसे 2 युवक, एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को किया गया है जोधपुर रेफर। मृतक के शव को रखवाया गया उप जिला अस्पताल मोर्चरी में। पड़ासला गांव की बताई जा रही है घटना। तो करंट लगने से झुलसे 2 युवक, एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि घायल दूसरे युवक को जोधपुर रेफर किया गया है। तो आपको बता दें कि करंट लगने से 2 युवक जो चपेट में आ गए हैं, जिसमें से एक युवक की जान जा चुकी है, जिसके शव को उप जिला अस्पताल में रखवाया गया है। पड़ासला गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे जोधपुर रेफर किया गया है। बिजली लाइन के तार खींचने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से झुलसे 2 युवक, जिसमें एक युवक की जान जा चुकी है, जबकि एक युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि बिजली की तार खींचने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 युवक झुलस गए हैं, जबकि एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे जोधपुर रेफर किया गया है। तो ये हादसा तार खींचने के दौरान हुआ है। तो पड़सला गांव की ये घटना बताई जा रही है। मृतक के परिजनों के घर में कोहराम मच गया है युवक की जान जाने के बाद। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर के लुड़करसर से बड़ी खबर है, जहां पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी। लहूलुहान अवस्था में कमरे में पड़ा मिला पत्नी का शव। कमरे के बाहर रस्सी से लटका मिला पति। सूचना के बाद लुड़करसर पुलिस मौके पर पहुंची है और कालवास गांव के बावरी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। तो अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर जान किस वजह से ली गई है, पति ने आखिर क्यों पत्नी को मारा और उसके बाद अपने आप को भी फांसी के फंदे पर लगा लिया है। तो कमरे के बाहर रस्सी से लटका मिला है पति का शव। तो कालवास गांव के बावरी मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाई है। ये अपने आप में बड़ी घटना सामने आई है। लहूलुहान अवस्था में कमरे में पड़ा मिला पत्नी का शव। कमरे के बाहर रस्सी से लटका मिला पति का शव। फिलहाल ये इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है। तो कालवास गांव के बावरी मोहल्ले की ये घटना है, जहां कमरे के बाहर रस्सी से पति का शव लटका मिला है। सूचना के बाद लुड़करसर पुलिस मौके पर पहुंची है। पत्नी की हत्या कर पति ने खुद को भी फांसी के फंदे पर लटका लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आखिर इस क्या मामला है और क्यों पति ने अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद क्यों अपने आप को फांसी लगा ली, इसकी कुछ अपडेट है क्या आपके पास? वाली घटना सामने आई है, जहां पर लूणकरसर के अंदर एक पति के द्वारा अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारकर खुद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद लूणकरसर पुलिस की टीम मौके पहुंची है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि
लूणकरसर थाना क्षेत्र के कालवास गांव के बाबरियों के मोहल्ले के अंदर लहू लुहान अवस्था के में कमरे के अंदर ये शव है जो मिला था पत्नी का, और कमरे के बाहर रस्सी से लटका हुआ पति का शव है वो मिला है। सूचना के बाद लूणकरसर की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही लूणकरसर सीओ एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। पूरे घटना की जानकारी जुटाने के प्रयास है वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक पूरे घटनाक्रम के रीजन क्या है, जैसे डबल हत्याकांड क्या, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्र को भी तलाश कर रही है, किसी प्रकार के पत्नी वगैरह आदि सभी जो पहलू है उनको मद्देनजर रखते हुए पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी दिल दहला डालने वाली घटना है वो सामने आई है, जहां पर पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसके बाद में खुद ही फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। ऐसे में डबल जो मौत के खबर सामने आई, इससे क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल गई और आसपास के लोग हैं वो शोक के लहर छाई हुई है। अच्छा सुरेंद्र, अगर आपने बात की आसपास के लोगों से, क्या पड़ोसियों ने कुछ ऐसा देखा कि घटना से पहले पति पत्नी में कोई लड़ाई हो या फिर इससे पहले कोई विवाद रहा हो? अगर आपने बात की हो आसपास के क्षेत्र के लोगों से। जी देखिए, जिस प्रकार से आसपास के लोगों से पुलिस है वो जांच करने के प्रयास है वो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी जो स्पष्ट रीजन है वो सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस है वो सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ये आत्महत्या है या हत्या का है, डबल मर्डर का मामला है, या जिस प्रकार से पति के द्वारा पहले है पत्नी की हत्या की गई और खुद आत्महत्या कर लेता है, तो इसमें कुछ रीजन स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाए हैं। पुलिस है पूरे मामले की जांच में जुटी है, जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। जोधपुर के पीली टंकी क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय की छत पर लगी भीषण आग ने अफरा तफरी मचा दी। छत पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की झोपड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि पास में स्थित अस्पताल तक खतरा पैदा हो गया, जहां भी कुछ अज्ञात लोग अपने अस्थायी डेरा डाल रखे थे। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। तो अवैध रूप से रह रहे लोगों की झोपड़ियां जलकर इस दौरान खाक हो गई हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस भीषण आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। नगर निगम कार्यालय की छत पर यह भीषण आग लगी है और अवैध रूप से रह रहे लोगों की झोपड़ियां इस आग में जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जो है आग पर काबू पा लिया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई। तो पीली टंकी का ये आपको बता दें कि मामला है, जहां पर नगर निगम की टंकी के ऊपर आग लग गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। जोधपुर के किला रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे डिवाइडर पर लगे 2 लाइट पोल भी उखड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की गति अत्यधिक तेज थी, लेकिन उस समय सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। तो तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो हुई बेकाबू, किला रोड पर यह बड़ा हादसा टल गया, वरना इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। डिवाइडर पर लगे 2 लाइट पोल भी इस दौरान उखड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या स्थिति हो रखी है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो किला रोड पर बड़ा हादसा टला, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतापगढ़ में ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित एक महिला को सुरक्षित आश्रय और न्याय का सहारा मिला। मजबूरी में महिला ने नगर परिषद स्थित रेन बसेरे में 3 दिन तक आश्रय लिया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने रात को रेन बसेरा का निरीक्षण किया और महिला से बातचीत कर उसकी आपबीती सुनी। महिला ने बताया कि वे अपने ससुराल वापस जाने से उसे भय महसूस हो रहा है और किसी
सुरक्षित स्थान की उसे आवश्यकता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में महिला को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया, जहां संचालक दिव्या की देखरेख में उसकी काउंसलिंग की गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। तो पीड़ित महिला को न्याय का सहारा, वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय प्रदान करवाया गया है। महिला को ससुराली जनों से परेशान थी, जिसके चलते वो घर छोड़कर आ गई है और वापस ससुराल जाने में डर रही है। पीड़ित महिला को अब न्याय का सहारा मिला है। वन स्टॉप सेंटर में उसे सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। रैन बसेरा का निरीक्षण के दौरान एक महिला जो 2-3 दिनों से वहाँ रुकी हुई थी, जिससे वार्तालाप करने के बाद पता लगा कि वो पीड़ित थी तथा ससुराल वालों और परिवार वालों की वजह से वो प्रतापगढ़ आई हुई थी। मेरे द्वारा यहाँ उसको सखी वन स्टॉप सेंटर पर पुलिस गश्त की सहायता से जमा कराया गया और उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए तथा जो भी हमारे द्वारा उसको विधिक कार्रवाई या जानकारी तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल तटवर्ती गांव बसई घियाराम में बुधवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की ईंट पत्थरों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से डिस्टर्ब बताया जा रहा है, जिसका पिछले 2 सालों से इलाज चल रहा है। घटना आज सुबह बुधवार सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। आरोपी युवक अपनी मां पर ईंट पत्थरों से लगातार बार हमला करता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। वहीं ग्रामीणों ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दे दी है। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बता दें कि मृतक महिला के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे सुरेंद्र की करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं छोटा बेटा आरोपी संजय मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, जिसका 2 साल से इलाज चल रहा है। तो बेटा ही बना मां का मुजरिम, मां को मौत के घाट उतारा है बेटे ने। जब तक मां तड़प के मर नहीं गई तब तक बेटे ने मां के ऊपर हमला करता रहा। बेटा, कहा जा रहा है कि बेटा मानसिक रूप से बीमार है और उसका 2 साल से इलाज चल रहा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये आज 21 जनवरी को बुधवार के दिन सुबह 8:30 बजे हमें एक सूचना मिली कि गांव बसई घियाराम में एक महिला की किसी ने मार करके मृत्यु कर दी है। तो उस पर हम आए, घटनास्थल पर देखा तो पता चला कि यहाँ किशन सिंह, जो स्वर्गीय किशन सिंह जी हैं, उनकी पत्नी थी सोन देवी जी। तो उनके ही लड़के संजय ने, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का है और थोड़ा नशे का इस तरह का आदी है, जुआ वगैरह का, उसने किसी बात को लेकर के झगड़ा किया। झगड़े में अपनी ही माँ के सिर पर ईंटों से बार चोट मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।